चलते हैं। वीरू ने अपफ्रंट कहा था जब मैं एफएनओ पल्स पे आऊंगा तो और डिटेल में बातचीत करूंगा। तो वीरू, पहले एफएनओ पल्स, अब फ्राइडे तक की तस्वीर होगी, लेकिन आज सब बदल रहा होगा। फिर भी कैसा पोजीशन नजर आ रहा है बाजार? बिल्कुल, देखिए आशीष, अगर आप शुक्रवार की पूरी भाव कॉपी को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो लॉन्ग में कुछ ही इंडिविजुअल पॉकेट्स थे। लाइक मैं इनका नाम शुरू में लेता हूँ, एशियन पेंट, फ्यू बैंक्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये कुछ स्टॉक्स थे जो अच्छा कर रहे थे। एविएशन में इंट्रोग्लो एविएशन। बट क्या होता है, क्योंकि हम जब शुरू में बाइसेक्ट करते हैं पूरी भाव कॉपी को, तो सेक्टोरियली हर सेक्टर जाके गिर रहा था शॉर्टिंग में। मेटल सबसे ऊपर, टेक्नोलॉजी, ऑयल गैस और फार्मा, ये चार बास्केट सबसे बड़े शॉर्ट्स लेके गए। देन पावर, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, इंफ्रा और न्यू एज स्टॉक्स, सब में शॉर्टिंग हुई। थोड़े संक्षेप में रखूंगा आज की इस पूरी समरी को। और शॉर्ट कहाँ कहाँ पे हुए आप देखिए। लीड किया पूरे मेटल्स ने, हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये 4-5 टॉप शॉर्ट होल्डर्स थे। उसके बाद फॉलोड बाय हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, अगेन मेटल्स, फिर फार्मा में लॉरस, फिर मदरसन, कोफोर्ज मिड कैप आईटी में, और उसके बाद यूनियन बैंक, ऑयल, और उसके बाद ऑयल इंडिया, एंजल वन, ग्रेनुअल, सीजी पावर, केआई इंडस्ट्रीज। टाटा मोटर्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई। टाटा मोटर्स में आशीष बे इंतहा शॉर्टिंग हुई है। और उसके बाद केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ये बास्केट थी, यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग फाइनली जहाँ से लॉन्ग्स निकल गए, वेदांता, ओएनजीसी, अब क्योंकि क्रूड काफ़ी नीचे आया है तो यहाँ पर वैसी लॉन्ग अनवाइंडिंग होनी थी। बाकी औरो, सिमेंस और कमिंस, जो कैपिटल गुड्स में लॉन्ग चढ़ रहे थे, अगर आप देखें पिछले कुछ सेशन में एडेड हो रहे थे, वो भी अनवाइंड हो गए। लेकिन लीड किया आशीष पूरे प्राइस डैमेज को आईटी ने, मेटल्स ने और केमिकल्स ने। आशीष, ये पॉकेट जो पेन में थी, वाकई मेटल्स, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, तो सुबह अपडेट आने के बाद सारी तस्वीर बिगड़ गई। और कैपिटल गुड्स, ये चार पॉकेट्स ने अच्छा खासा, मेरे ख्याल से 3.5 से 4% चारों ये इंडेक्सेस दबाव में थे फ्राइडे को। अगर कुछ थमा हुआ था, चला तो कुछ नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल्स, बैंक्स और सिलेक्टिवली एफएमसीजी, तो एफएमसीजी इंडेक्स भी बेहतर कर गया था। ये फ्राइडे तक की तस्वीर थी। देखते हैं आज किस तरह की पिक्चर पेंट होती है। कुछ और स्टॉक का तड़का ऐड करता हूं भाई। रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा इस हफ्ते, थर्सडे ऑनवर्ड, जब टीसीएस अपने तिमाही रिजल्ट घोषित कर रहा होगा। पर अपडेट्स का सिलसिला कंटिन्यू करता हुआ इंपॉर्टेंट आया एक इंडसइंड बैंक का अपडेट। कंचन से जान लेते हैं कैसा अपडेट है। कंचन, क्या कह रहा है इंडसइंड बैंक? जी, इंडसइंड बैंक के अगर अपडेट्स की तरफ नजर डाली जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स हमें थोड़े से फीके देखने को मिले हैं। अगर इस टाइम पे नेट एडवांसेस की बात करी जाए तो 5% का डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। डिपॉजिट की तरफ अगर आप नजर डालें तो ये भी अपने फ्लैटर साइड में है। इनफैक्ट जो कंपनी का कासा रेशियो है, वहां पे भी एक बड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आया। 32.8% पे कासा रेशियो है। कंपनी की जो डिपॉजिट ग्रोथ है, लोन ग्रोथ है, दोनों ही अपने फ्लैटर साइड पे। और ध्यान दीजिएगा, इस टाइम पे करंट लेवल्स देखें तो 52 हफ्ते के लो पे ये कामकाज कर रहे हैं। अपडेट तो खराब है और अपडेट बहुत फीका सा है, क्योंकि इसका सरदर्द अपना चल रहा है और मार्केट शेयर लूज कर रहा है। क्लियरली अपडेट हाईलाइट करता हुआ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंडसइंड बैंक ने कहा था Q4 एंड से पहले, क्वार्टर एंड से पहले एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट आपके सामने रख देंगे। अब तक नहीं आई है। हम अप्रैल 7 तारीख पे बैठे हुए हैं, तो अनसर्टनिटी इंडसइंड बैंक के लिए और लिंगर करती हुई। सचिन, चार्ट रेडी रखिएगा। श्रेया, रिपोर्ट क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है इंडसइंड बैंक पर और उनको क्वार्टर 4 अपडेट पसंद नहीं आए। आप बात करें, उनका मानना है कि क्वार्टर 4 कमज़ोर रह सकते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे 7% की गिरावट देखने को मिल रही है साल दर साल। इनफैक्ट लोन ग्रोथ में भी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 1% साल दर साल। मार्केट शेयर जो आपने मैंशन किया भी, उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार इंडसइंड बैंक अपने मार्केट शेयर गंवाता जा रहा है। साथ ही किस पे फोकस रहेगी तो वहाँ पे मार्जिन और एसेट क्वालिटी पर नज़र रहेगी और स्पेशली एमएफआई सेगमेंट पे मार्जिन और एसेट क्वालिटी पर नज़रें बनी रहेंगी।